Good morning you guys, welcome back to the channel and welcome to another vlog. अभी बज रहा है 7:30 and there's the clock. 7:30 बज रहा है और मैं सो के उठते ही कैमरा इसलिए पकड़ी हूँ बिकॉज आज मैं शूट करने वाली हूँ लाइफ विदाउट मॉम and I'm going to show you my entire day, how my day looks like without mummy. And चलो बिना देर करे अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं. Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through. By the way, ये सारी चीज़ें मम्मा करती जब होती है, पूरा मंदिर वो साफ करती है. एंड सिंस वो नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है. एंड मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में पूजा. गाइज ये सारा काम मम्मा करती है. किचन में आते ही मुझे मेरा ऑफिस शुरू करने से पहले किचन में आना पड़ रहा है बिकॉज अभी ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है पापा के लिए एंड मेरी बहन के लिए. और चलो शुरू करते हैं. प्लस मुझे खाना भी बना के रखना है बिकॉज पूरा दिन ऑफिस रहता है एंड देन मुझे टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी करने का या किचन में आने का. तो मेरी मेड आएंगी, मैं उससे पहले ही सारे बर्तन क्लीन कर दूँगी, मतलब निकाल के रख दूँगी एंड सो दैट वो धो सकें. तो इसलिए मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की एंड लंच की. मॉम, आई रियली मिस माई मॉम. मतलब वो रहती हैं तो सारा चीज़ मैं सीधा उठते ही ऑफिस का काम करने बैठ जाती हूँ एंड कुछ नहीं करती हूँ. ब्रेकफास्ट भी मेरे बेड पे ही आ जाता है, सब कुछ मम्मा कर लेती है. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them.
we don't need. There. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow down. आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि पूजा आपकी कॉफ़ी में वो झाग कैसे आता है। तो झाग बेसिकली बहुत ज़्यादा फेंटने की वजह से आता है। तो आप थोड़ा सा पानी लेके बहुत अच्छे से विस्क करिए, फोक या फिर विस्कर से, जो विस्क करने वाला होता है, तो उससे आपको भी मुश्किल से 30 सेकेंड्स में या 10 सेकेंड्स में अच्छा खासा झाग मिल जाएगा। मैं ब्लैक कॉफ़ी अभी इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मैं रात में 3 बजे तक एडिटिंग कर रही थी एंड मेरा मतलब बहुत ही सर्वर दुख रहा है और मुझे नींद आ रही है। तो मैंने सोचा चलो ब्लैक कॉफ़ी पी लिया जाए एंड साथ में चल रहा है मेरा काम। तो ये ऐसे ही चलने वाला है। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है डाट के लिए, सैंडविचेस, खाना बन गया है, अभी रोटी बनाना बाकी है, सिर्फ सैलेड काटना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें मैं जब अभी ब्रेक लूँगी अपना मॉर्निंग स्नैक के लिए तब करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ काम एंड ये मेरा आराम से 11 से 12 बजे तक ऐसे ही चलेगा काम एंड उसके बाद मैं फिर से किचन में एंट्री मारूंगी। 1 hour later. सो नाउ द टाइम इज़ 1:30 एंड 1:30 पे मैं जा रही हूँ अपने डैड को खाना सर्व करने। तो मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी के एब्सेंस में मैं क्या शॉर्टकट्स अपनाती हूँ सर्विंग में और कैसे मैं अपना टाइम बचाती हूँ। तो चलो पापा के लिए खाना निकालते हैं। तो इफ़ यू गाइज कैन सी, मैंने यहाँ पे रोटियाँ रख रखी हैं। तो ये 2 रोटी फ्रीज़र में मैंने स्टोर कर रखी है। तो ये रोटी फ्रीज़र में मैं बना के रख देती हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव में सेकूँगी। इससे क्या होता है कि मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है एंड फ्रीज़र में रोटियाँ स्टोर भी रहती हैं। तो जब मैं इसे बनाऊँगी एकदम फ्रेश हो जाएंगी, तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये मैंने पहले से बना के रखी है। इवन मुझे आज शाम को भी बाकी रोटियाँ बनानी है क्योंकि वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब मैं इन्हें सेकूँगी तवे पे। इसको मैं थोड़ी देर डिफ्रॉस्ट होने दूंगी। इसको थोड़ी देर आप बाहर रख दीजिए, कम से कम 5 से 6 मिनट। जब ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगी उसके बाद मैं इसे तवे पे डालूंगी। We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. तो अभी मैंने कपड़े रख दिए हैं एंड इट विल टेक 1 आवर पूरा कपड़े धुलने में, फिर उसको फैलाऊंगी। और अभी बज रहा है 3 एंड मैं अपने ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक ले लेके ऐसे छोटे मोटे काम कर देती हूँ।
एंड नाउ अब आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि आखिरकार पूजा की मम्मी है कहाँ, वाई शी इज़ मेकिंग अ व्लॉग लाइफ विदाउट मॉम। सो मेरी मम्मा होम टाउन गए हैं, बहुत टाइम बाद गई हैं वो, एंड काफ़ी टाइम के लिए गई हैं। सो शी विल बी देयर फॉर लाइक 1 month 2 month अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि साल में 1 या 2 बार जाना होता है। यूजुअली वो मेरी वजह से जा नहीं पाती हैं बिकॉज मैं एक्सट्रीमली बिजी रहती हूँ। तो इस बार आई वॉज लाइक ठीक है, शी शुड ऑल्सो गो एट हर पेरेंट्स प्लेस, एंड इसलिए वो गई हैं। तो जब से वो गई हैं इट्स बीइंग 10 days और मेरी हालत ना सच में बहुत बुरी थी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं एक व्लॉग बना देती हूँ स्टेटिंग मैं मेरी मॉम का काम कैसे संभाल रही हूँ, अपना काम कैसे संभाल रही हूँ। जब मम्मा थी मैं एक मतलब बर्तन इधर से जाके किचन में नहीं रखती थी, एंड शी यूज टू गिव एवरीथिंग मेरे यहाँ पे बेड पे लाके खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मैं 2 जॉब करती हूँ, एक तो आप लोगों का और एक ऑफिस का, तो इसलिए मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी। बट थैंक्स टू माई मॉम, शी वॉज ऑलवेज 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 सपोर्टिव एंड काफ़ी कुछ वो करती थी। और आज वो नहीं है तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना टफ है उनके बिना मैनेज करना। एंड अगर आपकी मॉम करती हैं तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड प्रेज़, क्योंकि उससे ज़्यादा हम उन्हें दे नहीं सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं मम्मी को बहुत बार लड़ जाती थी कि मैं आप क्या करते हो मेरे लिए एक्स्ट्रा ये वो, बट नाउ आई रियलाइज़ कि वो पूरा दिन क्यों बिजी रहती थी। एंड मैं रही हूँ पहले भी अकेले, बट मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं था। मैं पहले यूट्यूब ऑफिस का एक साथ नहीं करती थी, बट अभी सिंस मैं 2 चीज़ें एक साथ कर रही हूँ तो मेरे पास मम्मी जब रहती थी तभी टाइम नहीं रहता था, अभी तो वो नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत हो रही है। बट फिर भी मैं कर ले रही हूँ थोड़ा बहुत मैनेज, पापा को खाना बना के देना, अपना खाना मैनेज करना, देन बहन का तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, प्लस मेड है तो झाड़ू पोछा डस्टिंग एंड बर्तन, ये जो मेन चीज़ें हैं इनमें तो हेल्प हो जाती है। बिकॉज मेरा घर 4 कमरों का है तो मैं झाड़ू पोछा तो यार बिल्कुल नहीं लगा सकती अपने 8-9 घंटे जो कि 10 घंटे की जॉब है, उसके ऊपर यूट्यूब जो कि 7-8 घंटे सिर्फ एडिटिंग लेता है, तो ऑफकोर्स आई वोंट बी एबल टू मैनेज। तो थैंक्स टू माई डैड कि उन्होंने फट से मेड लगा दी इवन इन दिस लॉकडाउन। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। बट या दिस इज़ हाउ माई रूटीन इज़ गोइंग। अभी भी बहुत सारा चीज़ है, अभी सिर्फ 3 बज रहा है एंड हैव लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो बस इतना ही कहूँगी गाइज, यू शुड रियली प्रेज मॉम, प्लीज़ कम बैक, आई रियली मिस यू। एंड मतलब मैं मेरी बहन सबको आपकी बहुत ज़रूरत है, और हम लोग आपको बिल्कुल भी ये नहीं करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट व्हेन यू आर नॉट हियर तब रियल वैल्यू पता चलती है। एंड सच में हम लोगों को पता चल रही है। मॉम इफ़ यू आर लिसनिंग आई एम मिसिंग यू, एंड आपकी छोटी बेटी भी मिस कर रही है। एनीवेज गाइज, मेरी ऑडियंस बोल रही होगी कि यार क्या ये कैमरे पे मम्मी से बात कर रही है। A few moments later. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need. So today my sister was also helping me. बर्तन लगाने में, तो अभी वो बर्तन लगा रही है एंड देन उसके बाद तुम ऐसे भी अच्छी लग रही हो तुम्हारे जुड्डे के साथ। सो शी इज़ हेल्पिंग मी विद द बर्तन एंड अभी बनेगी चाय। शाम के 4 बज रहे हैं, 4 नहीं कितना बज रहा है, 6 बज रहा है ना, ओके शाम के 5:30 बज रहे हैं, और अभी हम लोगों का चाय टाइम है। और मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है।
कर रही हूँ। ये चल रहा है नवरात्रि का सीज़न और इसलिए मैं साबूदाना खा रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोग सोचेंगे कि ये पूजा ने पूरा दिन में तो खाना ही नहीं खाया। ऐसा नहीं है, मेरा फास्ट चल रहा है। एंड ये दिवाली जो सीरीज़ आ रहा है ये सब प्री शूट ऑब्वियसली रहेंगे, मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर सकती। सो आई एम प्रिपेयरिंग हियर साबूदाना एंड अभी मैं करूँगी आरती और आरती के बाद खाऊँगी अपना डिनर। Feel that you need it, it's just so right. We're losing track of time, buying things online, it's not like we need them. अभी जस्ट मैंने किचन में आई गेस खिचड़ी चढ़ाई है और जब तक ये पक रही है किचन पूरा मेस्ड अप है, पूरा क्लीन करना है, काफ़ी फैला हुआ है, तो मैं सोने से पहले क्लीन कर दूंगी। और अभी बारी है मंदिर साफ़ करने की, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं मंदिर साफ़ करने वाली हूँ। एंड उसके बाद और क्या काम रहता है यार, आज वॉश बेसिन वैसे नहीं मान जा, यूजुअली हम वॉश बेसिन जो है वो भी क्लीन करते हैं, सो इट इज़ आवर रेगुलर प्रैक्टिस। तो चलो मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ एंड देन लेट्स सी और क्या मम्मी की इवनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं जो मुझे करना पड़ेगा। Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my bro. I just completed my shoot और मुझे एक वीडियो शूट करना था और हो गया है। I'm like seriously tired guys, मेरी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं सिर्फ 3 घंटे सोई हूँ। एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, अब सोने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। चलो पहले तो अपना रूम साफ़ कर लेते हैं जो इतना गंद मची पड़ी है। Can hide no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. Oh, my darkest memories now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. We can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. 1 hour later. सो मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, बेडशीट बिछा ली है और अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। 12 बज रहे हैं, पूरा क्लीन करने में इतना टाइम तो चला ही गया। किचन थोड़ा सा साफ़ किया एंड नाउ अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ, अपना नाइट स्किन केयर रूटीन थोड़ा सा करूँगी एंड देन आई लुक एट माई फुटेज जो मैंने अभी शूट किया वीडियो थोड़ी देर पहले। फिर वो फुटेज देखने के बाद उसे ट्रांसफ़र करूँगी एंड देन आई विल स्लीप। लेकिन उससे पहले मैं अपने स्किन केयर कर लेती हूँ। तो रात में ना मैं एक सीरम लगा रही हूँ गाइज, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू बिकॉज बहुत अमेजिंग है ये वाला सीरम। दिस इज़ उपकर्मा नाइट सीरम। ऑलमोस्ट मुझे ये 15 से 20 दिन हो गए हैं लगाते हुए एंड आई एम लविंग इट बिकॉज इतना लाइट टेक्सचर है ना इसका और रात के लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो मैं इसे लगा के एंड मॉइस्चराइजर लगा के सो जाती हूँ। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड।
यार बोलना ज़रूरी होता है, वरना आप लोग बोलते हो कि मतलब हमारे पास कोई भी अगर ब्लॉगर के पास चीज़ रहती है तो आप लोग हमेशा ये बोलते हो कि हाँ इसको तो भेजा रहेगा, इसको तो ये मतलब प्रोडक्ट्स दिखाने में भी डर लगता है। तो स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइज, मैंने खुद ही लिया था। एंड ये नाइट सीरम पता है मुझे क्यों पसंद है, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उपकर्मा ना इन हाउस अपना इंडिया का ही ब्रांड है और आयुर्वेदिक है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये पर्टिकुलर सीरम स्पेशली मेड फॉर ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन। तो आपकी रात में स्किन रिपेयर होती है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग एस्टे लॉडर पे जो मैंने इतना महंगे पे इन्वेस्ट किया था, उस पर इन्वेस्ट करने की जगह आप ऐसे सीरम्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और मुझे ज़्यादा फायदा कर रहा है पिछले 15-20 दिन से। इसके ना बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लस यूथफुल बनाने में हेल्प करता है, जो भी यूवी रेज से, क्योंकि ये जो लाइट्स है ना इनसे भी रेज निकलती है तो भी आपकी स्किन खराब हो जाती है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है, रात में रिपेयर करता है आपकी स्किन को। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये नेचुरल है, तो आप किसी भी स्किन टाइप के हैं तो भी आपको ये सूट करेगा। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अमेजिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड नाइट सीरम, स्पेशली नाइट सीरम। प्लीज एस्टे लॉडर एडवांस रिपेयर नाइट सीरम मत लेना, बिकॉज आई डोंट फाइंड इट वर्थ। होपफुली आपके लिए वर्क कर जाए, लेकिन मैं पर्सनल अपना रिव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि मैं इतना ज्यादा एक्सपेंसिव सीरम पे दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूंगी अनलेस एंटिल मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं आए, मुझे फ्री में नहीं आए। लेकिन अभी अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस सीरम आउट। इट इज सुपर डुपर अमेजिंग। एंड अभी मैं उपकर्मा के 2 प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, विटामिन सी जो मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ एंड नाइट सीरम जो मैं नाइट में लगाती हूँ। एंड इसके बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइजर से टॉपअप कर लूंगी। तो ना आप कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंट बोटानिका का विटामिन सी मॉइस्चराइजर नाइट क्रीम है ये, तो मैं इससे अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा हाइड्रेशन है एंड इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी एकदम विटामिन सी जैसी है। एंड ये मेरा रोज का नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है, मैं ये रोज करती हूँ। बिना इसके करे मैं सोती नहीं हूँ, बिकॉज आपकी स्किन रात में बहुत ज़्यादा हील होती है। एंड अब मैं सोऊंगी, लेकिन सोने से पहले मुझे कल के लिए सब्जी काटना है, तो मैं जा रही हूँ सब्जी काटती हूँ। और इसी के साथ ख़त्म करती है व्लॉग लाइफ विदाउट माँ। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रहेगा गाइज। मैंने इसमें सारे एक्टिविटीज़ दिखाई है जो एक मम्मी करती है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करना था बट मेरे पास आज टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं कर पाई। बट जितना दिखाया मुझे लगता है कि ये आधा है और आधा मैंने दिखाया नहीं है। तो ये हर दिन के हिसाब से चेंज होता है, जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। एंड आई एम जस्ट विशिंग कि मम्मी अब आ जाए जल्दी से। एंड या इसी के साथ ख़त्म करती हूँ वीडियो और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दिवाली #वाओ दिवाली बोनांजा सीरीज चल रहे हैं, तो आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर इट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन गाइज, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियोस डालूं। एंड इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा अगर अब तक देख लिया है तो। और अगर आप मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली भी पसंद करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यस, इसी के साथ खत्म करती है वीडियो। बाय बाय, चलो बाय, गुड नाइट।